5 जुगाड़ू मुस्लिम बहू का मोहल्ले में रमजान। अरे फिजा, जरा ये बुर्का तो देखो कितना ज्यादा सुंदर है ना। मेरे पास एक भी ऐसा नहीं है। नगमा बाजी, मैं तो यही वाला बुर्का लूंगी, इसे आप पैक कर दीजिए। क्या सच में ये सजावट का सामान आप लोगों ने खुद अपने हाथों से बनाया है? सादे से मटके को भी कितना सुंदर रंगीन कर दिया है आपने। मामूली कागज से कितनी सुंदर सुंदर लड़ियां बनाई हैं, और तो और कितना सस्ता सामान भी है। अब तो मैं सजावट का सामान भी लूंगी। हमारे पास कालीन भी है, ये देखिए। या अल्लाह बाजी, कालीन तो बेहद खूबसूरत है। अब जब रमजान में हमारे घर पर मेहमान आएंगे ना, तो हम इसी कालीन पर उन्हें बिठाएंगे। नगमा शाहीन, जल्दी से आ जाइए और वजू कर लीजिए, इफ्तारी का वक्त हो चला है। शाम हो गई है, चलिए हम भी अब इफ्तार कर लेते हैं। ये लीजिए आपका सारा सामान, वापस जरूर आइएगा। शाहीन फौजिया घर के अंदर जाती हैं और जल्दी से वजू कर कालीन बिछाकर उस पर दस्तरखान बिछाती हैं। और अब एक एक कर बहुएं शरबत, फल, खजूर, मिठाई, पकौड़े, कबाब, खिचड़ी लेकर आती हैं और सब कुछ दस्तरखान पर जोड़ देती हैं। परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है कि हर साल की तरह इस साल के रमजान की शुरुआत भी अच्छी हुई है। नूर, तुमने इफ्तारी मस्जिद में भिजवा दी थी ना? हाँ, मैंने मस्जिद में इफ्तारी भिजवा दी थी। मुझे तो लगता है कि इस साल हम ठीक से रमजान नहीं बना पाएंगे, लेकिन देखो छोटे छोटे जुगाड़ करके हमने कितना कुछ कर लिया है। मैं आज भी जब उस दिन को याद करती हूँ। रमजान का पाक महीना शुरू होने वाला था। पूरे मोहल्ले में रमजान को लेकर काफी हलचल हो रही थी। कोई अपने घर पर पेंट करवा रहा था, तो कोई रमजान की तैयारी कर रहा था, तो कुछ औरतें तो रमजान के लिए हुए कपड़े पड़ोसियों को दिखा रही थीं। ये देखो शाइस्ता, मेरे शौहर मेरे लिए कितना सुंदर सूट लेकर आए हैं। इस बार तो पहले रमजान में यही सूट पहनूंगी। ये तो कुछ भी नहीं है, पता है मैंने तो अपने घर में नया पेंट करवाया है, और अब तो शाम को कारीगर आकर पूरे घर की सजावट भी करेंगे। इस रमजान पूरे मोहल्ले में मेरा घर ही बिल्कुल ईद का चांद की तरह चमकेगा। हम तो अभी से ही रमजान की तैयारी में लग गए हैं। देखते ही देखते कुछ दिनों में रमजान शुरू होने वाला है। हमने तो इस बार इस इफ्तारी और सहरी के लिए सारे फल बाहर से मंगवाए हैं। इससे ज्यादा तैयारी तो रमजान में हो जाती है। मैं तो बेसब्री से रमजान की शुरू होने का इंतजार कर रही हूँ। जहाँ एक तरफ मोहल्ले के सभी लोग रमजान को लेकर काफी खुश थे और उसके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वहीं उसी मोहल्ले में बनी एक छोटे से घर में परेशानी का माहौल छाया हुआ था। या अल्लाह, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? यही सच है, हमने अनवर भाई साहब का काम वक्त पर कर दिया था और उन्होंने पेमेंट भी हमें कर दी थी, लेकिन कुछ तकनीकी परेशानी के चलते अब हमारी पेमेंट बीसीबी में अटक गई है और उसे आने में 1 से 2 हफ्ते का समय लगेगा। उससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने अपने दोस्तों से भी मदद मांगी थी, लेकिन रमजान आने वाला है और इस वक्त सभी को पैसों की जरूरत है। अब हम क्या करेंगे? कैसे करेंगे रमजान? आपका पेमेंट आने में तो काफी समय है। जब तक सब कैसे होगा? लगता है इस साल का रमजान हमारा खुशियों से नहीं बल्कि दुख से गुजरेगा। या अल्लाह, अपनी रहमत हम पर अता फरमा और इस बुरे वक्त को जल्द से जल्द खत्म कर दे। बिना पैसों के रमजान करना मानो जैसे रेगिस्तान में सुई ढूंढने जितना मुश्किल था। 5 बहुएं रमजान को लेकर काफी खुश थीं, लेकिन उन्हें जैसे ही अपने शौहर से पेमेंट अटकने की बात पता चलती है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं। पूरे मोहल्ले में आसपास के हर घर में रमजान की तैयारी चल रही थी, तो वहीं इन 5 बहू का घर सूना था। अरे क्या हुआ तुम पांचों को? हमेशा इतनी खुश रहने वाली आज ऐसे उदास क्यों बैठी हैं? और ये क्या, तुम पांचों ने तो रमजान की कोई तैयारी भी नहीं की है? क्या इस साल रोजा रखने का कोई इरादा नहीं है? शाइस्ता, इस बार का रमजान तो हमारा सूखा ही गुजरेगा। हमारे शौहर की पेमेंट इस बार काफी लेट आएगी। ये तो तुम लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ। सच कहूँ तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। काश मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाती। वैसे अब मैं चलती हूँ। वो क्या है ना, मुझे अपने शौहर के साथ रमजान की शॉपिंग के लिए जाना था। इतना कहकर शाइस्ता चली जाती है। अपनी पड़ोसन की मदद करने के बजाय शाइस्ता उल्टा उन्हें अपनी अमीरी का रौब दिखाती है और ऐसे ही 1-2 दिन और गुजर जाते हैं। शकीना आसपास के लोगों के कपड़े सिलने का काम करती थी। 5 बहुएं रमजान के लिए घर की सफाई कर रही होती हैं कि तभी शकीना देखती है कि उसने बोर भर के काफी सारे बड़े बड़े कपड़े के टुकड़े और कतरन जमा करे हुए हैं। अरे, मैंने तो कितने सारे कतरन और कपड़े जमा कर रखे हैं। आधी जगह तो इन्हीं ने घेर रखी है। आज इन्हें बाहर फेंक देती हूँ।
शकीना उन बोरों को उठाकर घर से बाहर ले जाने लगती है कि तभी सामने से आ रही नूर की नजर उन बोरों में रखे हुए सुंदर सुंदर कपड़ों पर जाती है। अरे शकीना, तुमने इतने सारे सुंदर सुंदर कपड़े जमा कर रखे हैं। सिलाई करने के बाद जो कपड़े बच जाते थे तो ये वही हैं। अरे तो तुम इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करती? इससे तुम कितनी सुंदर सुंदर कालीन और बुरखे बना सकती हो। वैसे भी आजकल लोग काले बुरखे से ज्यादा रंग बिरंगे बुरखे पहनना पसंद करते हैं और रमजान है तो कालीन की तो सबको जरूरत पड़ती है। तो कालीन और बुरखे क्यों नहीं बनाती? क्या पता मोहल्ले के लोग हमसे ही ये सब खरीद लें। नूर का आइडिया शकीना को काफी पसंद आता है, जिसके बाद अब शकीना नूर की मदद से उन कपड़ों से सुंदर सुंदर काट और रंग बिरंगे बुरके, हिजाब और नकाब बनाती है। नूर, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। कितना सुंदर लग रहा है ना ये सब। अब तो मुझे यकीन है कि लोग हमसे इसे जरूर खरीदेंगे। मैं घर के बाहर टेबल लगा देती हूँ, उस पर हम लोग ये सामान रख देते हैं, जिससे मोहल्ले के लोगों को भी ये सब अच्छे से दिख जाएगा और हमारी बिक्री भी हो जाएगी। शकीना नूर दोनों घर के बाहर टेबल रखकर उस पर बुरके, नकाब, हिजाब और कालीन रख देते हैं, जिससे मोहल्ले में गुजर रही औरतें उन्हें देखती हैं और एक दो तो उनसे बुरका और कालीन भी खरीद लेती हैं, जिससे शकीना और नूर काफी खुश होती हैं। अरे अलीशा, तुमने तो काफी लजीज बेसन के लड्डू बनाए हैं। मुझे तो ये काफी पसंद आए। मेरी अम्मी जान रमजान में मेरे लिए ये लड्डू बनाती थी और पता है मुझे तो बेसन का हलवा भी आता है। आज सुबह जब मैं मंडी से आ रही थी तो मैंने देखा था कि हलवाई की दुकान पर सारे लोग मिठाई खरीद रहे थे। इफ्तारी के उस समय बहुत से लोग मिठाई वगैरह भी खाते हैं, तो क्यों ना हम भी मिठाई बनाकर बेचें। अलीशा शाहीन सिर्फ 50 रुपए के बेसन के साथ थोड़े से लड्डू और हलवा बना देती है और बाहर उन्हें बेचने के लिए रख देती है। बाजी, ये बेसन का हलवा तो काफी ज्यादा लजीज बना है। इफ्तारी में हर साल में मीठे में जर्दा बनाती थी, लेकिन इस साल तो ये बेसन का हलवा ही लेकर जाऊंगी मैं। देखते ही देखते मोहल्ले की कई सारी औरतें 1 घंटे में ही सारा बेसन का हलवा और लड्डू खत्म कर देती हैं, जिससे अलीशा और शाहीन को काफी मुनाफा होता है और अब वो बेसन की मिठाई के साथ साथ और भी कई तरह की मिठाई बनाती हैं। अरे वाह, मैंने तो इन मामूली कागज से कितनी सुंदर सुंदर लड़ियां बनाई हैं। मुझे तो कागज से लालटेन बनाना भी आता है। एक काम करती हूँ, क्यों ना मैं भी बाकियों की तरह इन्हें बेचूं। क्या पता परवरदिगार के रहमो करम से मेरी भी बिक्री शुरू हो जाए। नगमा उन मामूली कागज से लालटेन, लड़ियां और भी सजावट के सामान बनाती हैं, जो मोहल्ले की औरतों को काफी पसंद आती है। अरे वाह, ये कागज की लड़ियां कितनी सुंदर लग रही है ना। लालटेन भी कितना अच्छा लग रहा है। मुझे तो ये सब दे दो। इस बार तो मैं इसे ही रमजान ईद पर सजावट करूंगी। पांचों जुगाड़ू बहुओं ने जितनी भी चीज बनाई थी वो सब मोहल्ले की औरतों को काफी ज्यादा पसंद आ रही थी, जिससे धीरे धीरे उनकी बिक्री भी बढ़ती जा रही थी। या खुदा, पूरी मार्केट में फलों के दाम तो बिल्कुल सोने जितने महंगे हो गए हैं। 1 किलो सेब 300 रुपए किलो। ऐसे तो हमने जितने भी पैसे जोड़े हैं वो सब तो सिर्फ फल लाने में ही खर्च हो जाएंगे। लेकिन रमजान में फल लाने तो जरूरी है ना, बिना फल के इफ्तारी कैसे होगी। फलों के दाम महंगे होने के चलते सभी बहुएं काफी परेशान थीं कि तभी अलीशा हाथों में टोकरी भरकर ढेर सारे सेब, अमरूद और नारियल पानी लेकर आती है। अरे अब हमें फल लाने के लिए पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं फल और नारियल लेकर आ गई हूँ। ये इतने सारे फल तुम्हें कहाँ से मिले? अरे आज मैं घर लौट रही थी तो मैं रास्ते में सेब और अमरूद का पेड़ मैंने देखा, तो वहाँ से मैंने इन्हें तोड़ लिया। थोड़ी दूरी पर एक नारियल का पेड़ भी था, वहाँ से भी मैंने नारियल ले लिए। इसी तरह पांचों जुगाड़ू बहुओं ने जुगाड़ से तैयार किए हुए सामान को बेच बेच कर काफी पैसे इकट्ठा कर लिए थे और आज आखिरकार रमजान का पहला रोजा होता है। दिन भर रोजा रखकर मेहनत करने के बाद आखिरकार इस इफ्तारी का वक्त आ जाता है, जिसके बाद अब वो सब वजू कर कालीन पर दस्तरखान बिछाते हैं और दस्तरखान पर इफ्तारी का सामान भी जोड़ लेते हैं और बहुएं पुराने दिनों को याद करते हुए बातें करती हैं। वक्त कुछ भी हो, लेकिन अब ऊपर वाले की मेहरबानी से सब कुछ ठीक हो गया है। हेलो, रोजा खोलने का ऐलान भी हो गया है। चलो अब सब रोजा खोलते हैं। पांचों बहुएं दुआएं करके रोजा खोलने की नियत करती हैं और अब सभी खजूर से अपना रोजा खोलते हैं और पानी पीकर लजीज पकवानों का लुत्फ उठाते हैं, जिसके बाद वो सब नमाज पढ़ते हैं और खुदा की इबादत करते हैं। कुछ दिनों में उनके शहर की रुकी हुई पेमेंट भी मिल जाती है उन्हें और साथ ही साथ इस पूरे रमजान हुए अपने जुगाड़ से तैयार किए हुए सामानों को बेचकर काफी पैसे कमाती हैं, जिससे वो खुद के साथ साथ गरीब लोगों की भी काफी मदद करती हैं और अपने मोहल्ले के लोगों के साथ रोजे का त्योहार मनाती हैं।